हेलो दोस्तों, आप कह सकते हैं कि गणित में नीलकंठ भानु प्रकाश उतने ही तेज हैं जितने रनिंग में यूसेन बोल्ट। महज 20 साल की उम्र में उन्होंने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को पहला गोल्ड दिलाया। वो कहते हैं गणित दिमाग का बड़ा खेल है और वो गणित के फोबिया को पूरी तरह मिटाना चाहते हैं। हैदराबाद के नीलकंठ भानु हर वक्त अंकों के बारे में सोचते रहते हैं और अब वो दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर हैं। वो मेंटल मैथ की तुलना स्प्रिंटिंग से करते हैं। वो कहते हैं कि तेज दौड़ने वालों पर कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन मेंटल मैथ को लेकर हमेशा सवाल उठते रहते हैं। उन्होंने BBC रेडियो 1 न्यूज़ बीट से कहा, यूसेन बोल्ट जब 9.8 सेकेंड में 100 मीटर की दौड़ पूरी कर लेते हैं तो हम उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि कारों और विमानों की दुनिया में किसी के तेज भागने से क्या तुक है। ये लोगों को प्रेरित करता है कि आपका शरीर कुछ अकल्पनीय कर सकता है और कैलकुलेशन और गणित के मामले में भी यही होता है। आपको लग रहा होगा कि पैदाइशी मैथ जीनियस है, लेकिन भानु के मामले में ऐसा नहीं है। गणित के साथ उनके इस सफ़र की शुरुआत 5 साल की उम्र में तब हुई जब उनके साथ एक दुर्घटना हो गई थी। उनके सिर में चोट लगी और वो 1 साल के लिए बिस्तर पर रहे। वो कहते हैं कि मेरे माता पिता को कहा गया कि मेरे देखने, सुनने, समझने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। तब मैंने अपने दिमाग को व्यस्त रखने के लिए मेंटल मैथ कैलकुलेशन करना शुरू किया। वो कहते हैं कि भारत के मध्यवर्गीय परिवार से आने वाला हर शख्स आमतौर पर यही सोचता है कि वो एक अच्छी जॉब लेकर सेटल हो जाए या अपना कारोबार शुरू कर दे, और गणित जैसा आला क्षेत्र में जाने के बारे में वो कभी नहीं सोचता है। लेकिन अंकों की तरफ उनका रुझान ही था, जिसकी वजह से भानु ने गणित में डिग्री लेने को सोचा और उनकी डिग्री पूरी भी होने वाली है। बड़े स्तर के अन्य प्रतियोगियों की तरह भानु भी अपनी तैयारी को कामयाबी की वजह बताते हैं। वो कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है कि आप एक टेबल पर बैठे हैं और पढ़ रहे हैं, बल्कि ये दिमाग का एक बड़ा खेल है। मैंने न सिर्फ खुद को एक तेज गणितज्ञ के तौर पर बल्कि एक तेज सोचने वाले के तौर पर तैयार किया। बचपन में भानु स्कूल से आने के बाद 6 से 60 घंटों तक प्रैक्टिस करते थे, लेकिन चैंपियनशिप जीतने और रिकॉर्ड बनाने के बाद वो हर दिन इतनी फॉर्मल प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसके बजाय अब वो एक अलग तरह से प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मैं हर वक्त अंकों के बारे में सोचता रहता हूँ। भानु बताते हैं, मैं तेज़ संगीत बजाकर प्रैक्टिस करता हूँ, इस बीच लोगों से बात करता हूँ, मिलता हूँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ, क्योंकि इससे आपका दिमाग एक वक्त में कई सारी चीज़ें एक साथ करने के लिए ट्रेन होता है। उन्होंने ये भी दिखाया कि वो इस इंटरव्यू के बीच में भी प्रैक्टिस जारी रखे हुए हैं। अपने नज़दीक से गुजरने वाली हर टैक्सी के नंबर को मैं जोड़ता रहूँगा। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं गिनता रहूँगा कि वो कितनी बार पलकें झपका रहा है। सुनने में ये अजीब लग रहा है, लेकिन इससे आपका दिमाग लगातार चलता रहता है। रिकॉर्ड तोड़ते रहना भानु का मकसद नहीं है, हालांकि वो ये भी करना चाहते हैं। वो कहते हैं रिकॉर्ड और कैलकुलेशन बस ये बताने का तरीका है कि दुनिया को गणितज्ञों की ज़रूरत है और गणित हमारे लिए मज़ेदार होना चाहिए। लोग कहें कि ये विषय हमें बहुत पसंद है। उनका असली मकसद है कि वो लोगों में गणित का डर ख़त्म कर दें। वो कहते हैं कि लोगों में अंकों को लेकर बहुत डर है। ये डर उनके कैरियर के चुनाव पर भी असर डालता है। कहने का मतलब है कि वो गणित से बचना चाहते हैं। वो कहते हैं कि गणितज्ञों को सामाजिक अनाड़ी और किताबी कीड़ा समझा जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने का मतलब है कि गणित के मज़ेदार रूप को प्रमोट करना आपकी ड्यूटी है। भानु ने अब तक 4 विश्व रिकॉर्ड और कई अन्य उपलब्धियां अपने नाम की हैं। भानु के परिवार को अपने बेटे पर बहुत गर्व है। वो अपने परिवार को उन्हें प्रोत्साहित करने और ज़मीन से जुड़ा रहने की प्रेरणा देने का श्रेय देते हैं। दोस्तों, भानु कहते हैं, जब मैंने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती तो मेरे अंकल ने कहा था मुझसे इतना तेज बनना चाहिए जितना आज तक कोई हो ही ना हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर बन जाऊंगा।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी पहले तो लाइक करें और फिर कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें जिससे कि ये हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी।